Welcome back to new video lecture of class 10th Biology Life Processes. So today we are going to start with lecture number 11. In previous 10 lectures, we have seen that how nutrition is obtained by animal and plants, how this nutrition is utilized to form energy via respiration, and we have also seen the transportation of oxygen from the air to our lungs and throwing out of कार्बन डाइऑक्साइड. सो ये सारी चीज हम लोग ने देखी है. अब आज के लेक्चर में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी हाउ द एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म टू फुल बॉडी और यू कैन से फुल बॉडी सेल्स फ्रॉम हेड टू टो. सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर इसी के लिए इंपॉर्टेंट है. ये लेक्चर में से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा नया, और इसमें से आपके एग्जाम में कुछ ना कुछ पूछते हैं हमेशा. 1 or 2 क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. सो आपको ये वीडियो को पूरा देखना है. डू नॉट स्किप एनीथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट अस स्टार्ट विद दैट टॉपिक, ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. नाउ मेजरली देयर आर 2 ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रेजेंट इन आवर बॉडी. फर्स्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम and another is lymphatic system. So one by one we are going to study that. पहले बात करूंगा मैं सर्कुलेटरी सिस्टम की. लिम्फेटिक सिस्टम पे हम बाद में आते हैं स्टूडेंट्स, उस पे भी शॉर्ट नोट आता है बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना. सो सर्कुलेटरी सिस्टम की पहले बात करूंगा. सो सर्कुलेशन किसका करना है? ब्लड का. अब तक हमने सीखा था ब्लड ट्रांसफॉर्म ऑक्सीजन टू होल बॉडी एंड टेक आउट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी. बट हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ ब्लड इन्वॉल्व्स गैसियस एक्सचेंज. ब्लड ऑल्सो एक्सचेंज वेस्ट मटेरियल और यू कैन से वेस्ट प्रोडक्ट. इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स एंजाइम्स, इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स योर हॉर्मोन्स, इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स योर प्रोटीन टू द होल बॉडी. तो ब्लड इतना कुछ करता है, तो सोचो ब्लड कितना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे बॉडी का या ये सिस्टम का. सो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग को टोटल 5 कंपोनेंट के बारे में पढ़ना है. पहला है ब्लड, जो आज मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा ब्लड के बारे में. दूसरा है हार्ट, आपका दिल. दिल आपके पास ही है ना कि किसी को दे दिया इतनी छोटी उम्र में. चलो हार्ट के बारे में सीखेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे आर्टरी और वेन्स. अब आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज, ये तीनों जो है ना, दे आर नोन एज ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स मीन्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉम विच ब्लड फ्लोस. ब्लड फ्लो होने के लिए उसके लिए ट्यूब चाहिए स्टूडेंट्स, फ्लो होने के लिए इजीली. तो दे आर नथिंग बट ब्लड वेसल्स. सो आर्टरी जो है इट ऑलवेज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. वेन्स जो है इट ऑलवेज कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. एंड कैपिलरीज जो है दे आर नथिंग बट the transportation or you can say interconnection between this arteries and veins. कैपिलरीज क्या होती है? आर्टरीज और वेन का इंटरकनेक्शन. वो हम बाद में देखेंगे स्टूडेंट्स. हम खाली अभी मेन कंपोनेंट की बात करते हैं. तो मेन कंपोनेंट में कौन हो गया? ब्लड, हार्ट, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज. दिस 3 आर नथिंग बट ब्लड वेसल्स, जिसमें से ब्लड फ्लो होता है हमारी बॉडी में. अब हम पहले बात करने वाले हैं ब्लड की. अब ये ब्लड जो है आपको सबको पता है, जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है, ठीक है, ब्लड फ्लो होता है वगैरह वगैरह, हम लोग को बेसिक तो पता ही है. अब ब्लड के अंदर भी 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. आई एम टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंट. ऐसे तो आप ब्लड रिपोर्ट निकालोगे तो बहुत सारी लंबी लिस्ट निकलेगी कि आपके बॉडी के ब्लड में इतना कम है, ये ल्यूकोसाइड्स कम है, ये लिम्फोसाइड्स कम है, ये कम है, वो कम है. बट टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेन कंपोनेंट्स. सो मेन कंपोनेंट्स में आपका आएगा प्लाज्मा, आरबीसी जिसको हम लोग बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी जिसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, एंड प्लेटलेट्स. ये आपने नाम कहीं तो सुना होगा. तो ये चारों टॉपिक के बारे में या 4 कंपोनेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा. एंड ब्लड के क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी बताऊंगा कि भाई ब्लड क्या काम करता है. सो स्टार्ट करते हैं. लेट अस डिफाइन ब्लड. सो ब्लड इज अ लिक्विड. हम लोग बोल सकते हैं इट इज मेड अप ऑफ लिक्विड
or you can say the state of a blood is liquid. So that liquid is nothing but known as plasma. So blood जो है वो प्लाज्मा से बना हुआ है. अब प्लाज्मा से बना हुआ है और उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? RBCs, WBCs and platelets floating on it. So blood का definition clear है एकदम. Blood is nothing but fluid, or you can say it is made up of plasma, which is nothing but liquid form है, and RBCs, WBCs and platelets ये तीन चीज उसमें फ्लोट करती है. Right? Now let us define, or you can say let us say the detail about plasma. Plasma को पता है ब्लड को जो लिक्विडिटी देता है वो प्लाज्मा है. So plasma is nothing but the liquid part of a blood is plasma. अगर आपको प्लाज्मा को अलग करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ब्लड में से आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स निकाल लेना पड़ेगा. तो आपका प्लाज्मा अलग हो जाएगा, विच इज नथिंग बट लिक्विड पार्ट, एंड आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स अलग हो जाएंगे. सो ये हो सकता है टेक्नोलॉजी की मदद से, जिसको हम बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं. अब जो प्लाज्मा है इट कंटेन्स 90% ऑफ वाटर. ऑब्वियस है ना, प्लाज्मा ब्लड को लिक्विडिटी दे रहा है. मतलब ब्लड जो था वो लिक्विड नहीं है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स के फॉर्म में, सेल के फॉर्म में. उसको लिक्विडिटी कौन दे रहा है? प्लाज्मा. तो प्लाज्मा में ऐसा क्या है? वाटर. कितना परसेंट? 90%. सो 90% ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा. अब प्लाज्मा में ये तीनों फ्लोट तो कर रहे हैं, पर इसके अलावा मैंने बोला था कि ब्लड सिर्फ ऑक्सीजन लेने देने का काम नहीं करेगा. ब्लड क्या करेगा? ब्लड ऑल्सो ट्रांसपोर्ट सम मटीरियल. तो वो कौन करता है? ब्लड में रहा हुआ प्लाज्मा करता है. क्या क्या करता है प्लाज्मा? प्लाज्मा जो है वो प्रोटीन कैरी करता है, डाइजेस्टेड फूड कैरी करता है, एंजाइम्स कैरी करता है, हार्मोन्स कैरी करता है, एंड कॉमन सॉल्ट कैरी करता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स कैरी करता है, और वो बॉडी में जहां पहुंचाना है उसको वन पार्ट से अनदर पार्ट वो पहुंचाता है. तो मेन जो ब्लड है उसका मेन कंपोनेंट तो प्लाज्मा ही है. प्लाज्मा के बिना ब्लड की लिक्विडिटी ही नहीं. प्रॉब्लम है, ब्लड फ्लो ही नहीं करेगा. राइट? सो प्लाज्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. अब प्लाज्मा के अंदर बाकी आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स इमर्ज हो जाते हैं. इमर्ज मतलब मिक्स हो जाते हैं. ठीक है. सो आई होप प्लाज्मा के बारे में आपको क्लियर है. अब हम लोग ने देखा रिसेंट जो टॉपिक है कोरोना. कोरोना पे हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी प्लाज्मा थियरी यूज कर रहे हैं. आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा रहेगा कि वी आर यूजिंग और वी आर गोइंग टू यूज प्लाज्मा थेरेपी. अब ये प्लाज्मा थेरेपी के बारे में थोड़ा बता देता हूं ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्ट आएगा. अब प्लाज्मा थेरेपी क्या है स्टूडेंट्स? पता है, जो ऑलरेडी रिकवर होके आया है पेशेंट. हमारे इंडिया में देखोगे तो बहुत सारे केसेस रिकवर हो रहे हैं, विच इज गुड. बाय गॉड ग्रेस इट इज वेरी गुड. उसका परसेंटेज रिकवरी का बढ़ रहा है दिन ब दिन, आपको पता है. तो जो रिकवर होके आया है वो जो पेशेंट है, गवर्नमेंट आर रिक्वेस्टिंग देम टू गिव देयर प्लाज्मा. अब वो जो रिकवर होके आया है उसके प्लाज्मा में ऐसा क्या है जो गवर्नमेंट मांग रही है भाई हमको दो. तो उसके प्लाज्मा में जो हम लोग आगे बात करने वाले हैं, उसके प्लाज्मा में ऐसे सब्सटेंस है जो कोरोना से फाइट करने हो. इसके लिए तो वो ठीक होके आया है. सो कोरोना से फाइट करने वाले जो सब्सटेंसेस हैं जो हम लोग आगे बात करेंगे स्टूडेंट्स उसके बारे में, वो रिकवर्ड पेशेंट के प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है. तो इसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो प्लाज्मा क्या करेगी? वो प्लाज्मा ले लेगी, और अगर कोई पेशेंट है, अगर कोई नया मरीज आता है तो उसमें इंजेक्ट कर देगी. ठीक है, ताकि वो प्लाज्मा में रहा हुआ सब्सटेंस क्या कर सके? जो नए पेशेंट है उससे लड़ सके. राइट? सो ये प्लाज्मा थेरेपी है, बट इट इज वेरी कॉस्टली स्टूडेंट्स. इट इज वेरी टफ टास्क टू सेपरेट ब्लड एंड प्लाज्मा. थोड़ा टास्क ज्यादा है, पैसे ज्यादा लगेंगे. सो बट फिर भी हम लोग को जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने अलाउ किया है कि नाउ वी कैन डू प्लाज्मा थेरेपी. सो ये प्लाज्मा थेरेपी याद रखना स्टूडेंट्स एकदम इजी है, जो रिकवर्ड होके आया है स्टूडेंट्स. पर ये आपको कोई पूछेगा नहीं एग्जाम में, जस्ट आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि ये जो रिकवर्ड होके आया है पेशेंट, उससे प्लाज्मा लेंगे, उसके अंदर जो सब्सटेंस है वो फाइट कर सकता है कोरोना से. तो जिसको भी अभी नए कोरोना पेशेंट आएंगे उसके बॉडी में वो प्लाज्मा इंजेक्ट करेंगे ताकि वो कोरोना से फाइट कर सके. ये सिंपल है. तो ये आपको इतना कुछ ध्यान नहीं देना, आपको जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बताया. तो दैट्स ऑल अबाउट
plasma. Now let us start with next important component. So second pigment is RBCs, जिसको हम लोग रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं. अब ये जो रेड ब्लड सेल्स है, द रेड कलर ऑफ अ ब्लड इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन अ आरबीसी. जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड में उसका रेड कलर होता है. इसके लिए ब्लड को क्या मिलता है? रेड कलर ड्यू टू दैट. अब ये जो हीमोग्लोबिन है, जो आरबीसी उसका काम क्या? तो आरबीसी में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है? जो ऑक्सीजन है वो मैंने पहले ही बताया था, जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन से प्यार करता है, एफिनिटी उसके तरफ लगाव ज्यादा है. सो वो क्या करता है? ऑक्सीजन को लेके जाता है फ्रॉम लंग्स टू ईच एंड एवरी बॉडी सेल. तो ये याद रखना, हीमोग्लोबिन जो है वो O2 से प्यार कर रहा है. अब ये जो आरबीसीज है, अगर मैं इनकी एज अ इंडिविजुअल सेल बात करूं तो दे आर इन अ सर्कुलर शेप और इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता. अब न्यूक्लियस क्या होता है स्टूडेंट्स? आपको पता है, हम लोग ने सेल स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ सेल में देखा है, चैप्टर नंबर 9th स्टैंडर्ड में हम लोग ने देखा था सेल. अब वो जो चैप्टर है उसमें हम लोग को बताया था कि न्यूक्लियस जो है सेल को वो फंक्शन कंट्रोल करता है सारा का सारा. तो न्यूक्लियस जो है वो सेल को मेंटेन रखता है. अब न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा तो सेल ज्यादातर समय तक जिंदा नहीं रह सकता. तो दैट्स व्हाई जो आरबीसीज रहते हैं वो ज्यादा टाइम तक नहीं जिंदा रह सकते. वो 4 मंथ्स में, एवरी 4 मंथ्स में वो डेड हो जाते हैं और नए सेल बन जाते हैं. अब आप बोलोगे सर के नए सेल कहां बनते हैं? हमने अग्री तो कर लिया कि भाई न्यूक्लियस नहीं है, तो न्यूक्लियस नहीं है तो ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहेगा. तो नए सेल कहां से लाएंगे? हम लोग बाहर से इंजेक्ट करेंगे बॉडी में? नो. हमारे बॉडी के अंदर बोन मैरो एक कैविटी होती है, बोन के अंदर एक कैविटी होती है जिसको मैं बोलता हूं फैक्ट्री है. अब वो बहुत सारे चीजों की फैक्ट्री है, तो उसमें से जो फैक्ट्री है वो एक कंपोनेंट ये भी बनाती है, आरबीसीज. हर 4 महीने, लगभग 4 महीने के बाद हम लोग को देखने मिलता है नए आरबीसीज इन अ बॉडी. वो बोन मैरो में बनता है. ठीक है, तो याद रखना ये आरबीसीज जो है, अगर हम किसी को डोनेट करते हैं ब्लड, अगर किसी हेल्दी पर्सन से हम लोग ने ब्लड डोनेशन किया, हम लोग ने ब्लड डोनेट किया किसी को, सो आपके बॉडीज में जो ब्लड कम हो गए तो ऑब्वियसली आरबीसीज का भी काउंट कम हो जाएगा, राइट. अब हमारा बॉडी क्या करता है? वो बोन मैरो जो फैक्ट्री है वो फटाफट काम करने लगती है और इन अ सिंगल डे मिलियंस ऑफ आरबीसी सेल्स जनरेट होते हैं और वो प्लाज्मा के साथ मिक्स होके ब्लड बन जाते हैं. तो याद रखना स्टूडेंट्स, आरबीसी जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. हीमोग्लोबिन उसमें प्रेजेंट रहता है. हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो आप ऑक्सीजन जो है लंग्स से सारे पार्ट में पहुंचा पाओगे नहीं. सो याद रखना ये आरबीसीज, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट कंपोनेंट, WBCs, white blood cells. Now they are the very important component of our blood and our immune system. अब ये immune system क्या है स्टूडेंट्स? अगर हमारे बॉडी में कोई भी बाहर से आते हैं वायरस, बैक्टीरिया, डिजीजेज, इन्फेक्शंस कुछ भी आते हैं तो हमारी बॉडी का एक सिस्टम अलर्ट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी सिस्टम, और वो फाइट करता है. वो फाइट करने वाला कौन है? WBC, व्हाइट ब्लड सेल. सो व्हाइट ब्लड सेल का काम क्या है? इट फाइट्स अगेंस्ट इन्फेक्शंस एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिजीजेस. सो बॉडी में ऐसा सिस्टम पहले से ही है स्टूडेंट्स, राइट. अब WBCs जो है वो क्या कर सकते हैं? वो 2 तरीके से इन्फेक्शन और डिजीज का सामना कर सकते हैं. अगर तुम्हारा जर्म्स ज्यादा डैमेजिंग नहीं आपके बॉडी को, अगर जर्म्स छोटा मोटा है, सो WBCs विल डायरेक्टली ईट अप दैट और उसको बैक्टीरिया को खा लेंगे और उसका खात्मा कर देंगे. अगर तुम्हारा डिजीज लंबा वाला है, लंबा मीन्स व्हाट? इट इज वेरी, यू कैन से वेरी इफेक्टिव टू योर बॉडी. ठीक है, वो डिजीज और इन्फेक्शन की वजह से आपकी जान भी जा सकती है, ऐसा भी होता है. तो वो WBC क्या करेगा? एक प्रोटीन बनाएगा, एक केमिकल बनाएगा जिसका नाम है एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज नाम क्यों दिया है? बॉडीज मतलब जो फॉरेन बॉडीज हमारे अंदर आई है, राइट, वायरसेस, बैक्टीरिया के फॉर्म में. एंटी मीन्स उसका सामना करने वाली. तो एंटीबॉडीज का एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिससे क्या करेगी वो बाकी के वायरसेस और बैक्टीरिया को क्या करेंगे? उस पर वर्क करेंगे, उसके अगेंस्ट फाइट करेंगे. तो WBCs के अंदर ये 2 चीज से फाइटिंग होता है. नेक्स्ट, व्हाइट ब्लड सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड
called soldier of our body. They are also known as soldier of our body. Soldier बोला है तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था स्टूडेंट्स, जो कोरोना से ठीक होके आया है पेशेंट, उसका हम क्या ले लेंगे? प्लाज्मा ले लेंगे. प्लाज्मा में क्या है स्टूडेंट्स? प्लाज्मा में WBC है. अब ये जो WBC है उसको पता है कि मेरे को एंटीबॉडीज बढ़ाना पड़ेगा कोरोना से लड़ने के लिए. तो प्लाज्मा जो है हम लोग ले लेंगे और जो नए पेशेंट है उसको देंगे. तो WBC क्या करेगा? प्लाज्मा में रहा हुआ WBC एंटीबॉडी बनाना चालू करेगा. किसके अगेंस्ट? कोरोना के वायरस के अगेंस्ट. और वो रिकवर जल्दी होगा. तो आई होप आपको ये छोटा सा इंफॉर्मेटिव टॉपिक समझा. लेट अस कम टू ब्लड, व्हाइट ब्लड सेल. सो दे हैव न्यूक्लियस. अभी देखो WBC के पास न्यूक्लियस रहता है तो WBC लॉन्ग समय तक ये कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, राइट. ऐसा नहीं कि 4-4 महीने में RBCs की तरह बनेंगे. अगर WBCs में ऐसा हुआ तो हमारे को इन्फेक्शन कभी भी लग सकता है, राइट. तो ये न्यूक्लियस इनके पास प्रेजेंट होता है तो लंबे टाइम तक WBCs सर्वाइव कर सकते हैं. एंड दे आर वेरी लेस नंबर एज कंपेयर टू RBCs. बहुत कम नंबर्स में होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द इम्यूनिटी सिस्टम ऑफ द पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं. सो आई होप WBCs का जो कंपोनेंट है इट इज क्लियर टू यू. लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ ब्लड इज प्लेटलेट्स. Platelets are nothing but a special type of cell made in bone marrow. Bone marrow मैंने बोला students, it is a factory where many of the cells are getting prepared. So वो cell factory में से ही ये platelets बनते हैं. So platelets क्या करते हैं? काम क्या है इनका? So whenever you get cut or whenever you accidentally hit something और जो भी हुआ उसके जैसे आपके ब्लड कट होता है, ब्लड फ्लो होने लगता है स्किन में से. सो वो ब्लड को स्टॉप करना जरूरी है. अगर ब्लड स्टॉप नहीं हुआ तो यू विल एंड अप लूजिंग ब्लड सेल्स. पूरे के पूरा ब्लड लॉस कर दोगे बॉडी का एंड यू मे डाई. अब ये जो ब्लड को रोकने का काम ब्लड खुद करता है. कैसे करेगा? तो ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स हैं विच हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग. ब्लड क्लॉटिंग मतलब क्या स्टूडेंट्स? जो ब्लड है उसको वो सेमी सॉलिड बना देगा. सेमी सॉलिड बना देगा तो वो आपके वेसल में से जा पाएगा नहीं, इजीली फ्लो नहीं हो पाएगा और उस पे कवरिंग दे देगा प्रोटीन की या केमिकल्स की. सो आपका जो ब्लड क्लॉटिंग है वो प्लेटलेट्स की वजह से होगा और ब्लड फ्लो रुक जाएगा. सो प्लेटलेट्स का एक इंपॉर्टेंट काम है, आपने सुना भी रहेगा, जो डेंगू वगैरह होता है तो प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है, पपैया वगैरह खिलाते हैं बाद में. वो प्लेटलेट्स काउंट कम होना मतलब क्या? आपका जो बोन मैरो है इट विल स्टॉप मेकिंग प्लेटलेट. जो सेल है ब्लड उसके प्लेटलेट सब मर जाएंगे. अब ये प्लेटलेट्स बनाना जरूरी है, वरना अगर आपको कट आया बाउंड आया तो क्या हो जाएगा? सारा ब्लड फ्लो हो जाएगा और प्लेटलेट्स उस पर वर्क नहीं करेंगे. सो याद रखना स्टूडेंट्स. और एक नोट है यहाँ पे, ये तो लास्ट कंपोनेंट था. लास्ट नोट ये है, जितने भी सेल है ब्लड के दे आर मेड इन स्टेम सेल. फ्रॉम द स्टेम सेल जो है बोन मैरो के अंदर वहां से प्रेजेंट होते हैं, वहां पे बनते हैं. सो ये स्टेम सेल की भी बैंक आती है स्टूडेंट. जैसे ब्लड बैंक हमने सुना रहेगा, तो ब्लड बैंक के जैसा स्टेम सेल भी प्रिजर्व करके रखते हैं. बोलो, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं उनका वो लोग स्टेम सेल में प्रिजर्व करके रखते हैं. ऑब्वियसली ज्यादा पैसा लगेगा, बहुत कॉस्टली है ये प्रोसेस. उसका स्टेम सेल स्टोर करने का रीजन यही है कि स्टेम सेल क्या करता है? सारे के सारे सेल को रिप्रोड्यूस करेगा. तो अगर फ्यूचर में उसको नीड है, RBCs खत्म हो गए, WBCs खत्म हो गए, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो दैट स्टेम सेल विल गेट इंट्रोड्यूस इन द बॉडी अगेन एंड जो उसका बॉडी जो है रीजनरेट होगा फास्ट. उसको कोई भी डिजीज लगेगा तो उससे वो फास्ट रिकवर होगा. तो याद रखना स्टूडेंट्स, ये था प्लेटलेट्स के बारे में. अब सारे के सारे मेन कंपोनेंट्स मैंने कवर कर लिए हैं. लेट अस स्टार्ट विथ फंक्शन ऑफ ब्लड. नाउ लेट अस मूव ऑन टू फंक्शन ऑफ ब्लड. ब्लड क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? अब इसका आंसर स्टूडेंट्स हम लोग ने जो अब तक पढ़ा उसकी समरी है. हम लोग के जो डिफरेंट सेल्स थे ब्लड के, RBCs, WBCs, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, उनके जितने भी फंक्शन थे वही तो ब्लड के फंक्शन होंगे और उसी के फंक्शन तो हमने सीखे. तो लेट अस समराइज दिस. फंक्शन ऑफ ब्लड में क्या लिखोगे? सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन को लेके आता है फ्रॉम लंग्स टू ऑल द बॉडी पार्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी पार्ट या बॉडी सेल से लंग्स तक लेके जाने का काम करता है. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? इट हेल्प्स इन गैसेस एक्सचेंज. ब्लड
takes oxygen from lungs, or you can say transport oxygen from lungs to different body cells, and it also carries carbon dioxide from the body cell to remove from the body. So students, ये पहला था, ये काम हम लोग को पता है कौन करता है, ये आरबीसी करता है, राइट, हीमोग्लोबिन, याद है स्टूडेंट्स, हम लोग ने डिस्कस किया था. तो ये था फर्स्ट फंक्शन. आप इसको एलिब्रेट करके भी लिख सकते हो तो अगर आपको ये ज्यादा मार्क्स के लिए पूछा तो. नाउ सेकेंड पॉइंट, इट ऑल्सो कैरीज डाइजेस्टेड फूड. अभी हम लोग ने देखा था स्टूडेंट, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाय था. विलाय क्या करता था, एब्जॉर्ब करता था. क्या एब्जॉर्ब करता था, जो फूड इजी, जो फूड था डाइजेस्टिव फॉर्म में एकदम डाइजेस्टेड स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ फूड एब्जॉर्ब करता था. तो स्मॉल इंटेस्टाइन से पूरे बॉडी में कौन लेके जाता था, ब्लड. तो क्या लिख सकते हैं, ब्लड ऑल्सो कैरीज डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू द बॉडी सेल. देन ब्लड के पास है हॉर्मोन्स. ब्लड क्या करता है, जो हॉर्मोन्स है जो हम लोग के ग्रोथ में हेल्प करते हैं. अब ये दाढ़ी, मूछ जो है, मेरी हाइट, ये हार्मोनल कोऑर्डिनेशन है स्टूडेंट्स, जिसके बारे में हम लोग फर्दर चैप्टर में सीखेंगे. तो देयर आर वेरियस ग्लैंड्स प्रेजेंट इन इट जो कंट्रोल करती है हमारी ग्रोथ एंड एवरीथिंग. ग्रोथ ऑफ मुस्टैच, ग्रोथ ऑफ बियर्ड, ग्रोथ ऑफ हाइट वगैरह सब मेंटेन करते हैं. तो जो ग्लैंड है वो अपना सिक्रीशन ब्लड में छोड़ते हैं. तो ब्लड क्या करता है, वो हार्मोन और एंजाइम को डिफरेंट बॉडी पार्ट में पहुंचाता है ताकि वहां पे ग्रोथ हो सके. नेक्स्ट, ब्लड कैरीज यूरिया फ्रॉम किडनी. ये भी हम लोग देखने वाले हैं. इसके बाद हम लोग देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे ही खत्म होगा वैसे हम एक्सक्रीशन पे देखने वाले हैं. तो ब्लड क्या करता है, जो यूरिया जो है अपना, जो बहुत सारे नाइट्रोजीनियस वेस्ट से बनता है, तो वो जो यूरिया है वो किडनी से लेके आता है और फिल्टर करता है उसको. तो ब्लड फिल्ट्रेशन का भी काम करता है, ऑब्वियसली किडनी की हेल्प से. नेक्स्ट, लास्ट, ब्लड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीज. कौन करता है ये, कौन करता है, डब्ल्यूबीसी. कौन, डब्ल्यूबीसी कहां प्रेजेंट करता है, ब्लड में. तो ब्लड क्या करता है, डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडीज बनाता है, केमिकल्स बनाता है जो डिजीज के अगेंस्ट फाइट करता है. आप इसके अंदर एक पॉइंट ये भी लिख सकते हो कि ब्लड जो है क्लॉटिंग में हेल्प करता है. किसका काम है, प्लेटलेट्स का. ब्लड क्लॉटिंग में वो क्या करता है, ब्लड को सेमी सॉलिड कर देता है ताकि जो कट है वहां से ब्लड इजीली ना फ्लो हो या ज्यादा ना फ्लो हो. अब इसमें और एक आप लिख सकते हो पॉइंट, अगर आपको एड अप करना है 5 पॉइंट वैसे तो इनफ है. इफ यू वांट टू एड अप तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट ऑल्सो मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर. ब्लड का रेगुलेशन ऐसा रहता है, ब्लड का फ्लो ऐसा रहता है कि वो क्या करता है, अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है. ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकाल के वगैरह, जो भी बड़ा प्रोसीजर है एक्चुअली. आप खाली ऐसे लिखो, ऐसे आप मेंशन कर सकते हो कि ब्लड जो है इट हेल्प्स टू मेंटेन और रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट 37 डिग्री सेल्सियस. सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्लड. नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सीखने वाले हैं, जिसमें हार्ट से कैसे पंप होता है ब्लड और आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज का क्या काम है वो देखने वाले हैं. सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो. तो अगर ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.